अगर आपके घर में कोई पार्टी हो या फिर इस बारिश के मौसम में आपको कुछ चीज़ी क्रिस्पी खाने का मन कर रहा हो तो ये चीज़ कॉर्न बॉल की रेसिपी आपके लिए है। और अगर आपका फूड बिजनेस हो तो ये स्टार्टर वाली रेसिपी है, आप इसको एंड तक देखिए, इसकी मैं लागत भी आपके साथ शेयर करूंगी और इतने सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके जो कॉर्न बॉल्स है वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, एकदम बढ़िया बनेंगे और चीज़ जो है वो अंदर से एकदम मेल्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें कॉर्न को उबाल लेना है, तो 3/4 कप मैंने कॉर्न ले लिए हैं और उन्हें मैंने उबाल लिया है। एक बार कॉर्न उबल जाए तो देखिए यहाँ पे ना इस तरह से वो ऊपर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें गैस बंद करके इसका पानी सारा निकाल लेना है। फिर यहाँ मैंने ले लिया है आलू, जिसको उबाल लिया है। 300 ग्राम आलू लिए हैं मैंने, उबाल के कद्दूकस कर लिया है। उसमें हमने डालने हैं बॉईल किए हुए कॉर्न्स। उसी के साथ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को एकदम बारीक काटना बहुत ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों के साथ हम मिक्स करेंगे मसाले, तो उसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, उसमें गरम मसाला और साथ ही चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हमें करना है एकदम अच्छे से मिक्स। आलू को एकदम बढ़िया तरीके से बॉईल करना है, यानी कि 3-4 सीटी, 4 से 5 सीटी आने तक आप आलू को अच्छे से उबाल लीजिए और फिर कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है, हाथ से सिर्फ मैश मत कीजिए, क्योंकि कद्दूकस करने से ना सारा जो आलू है वो एकदम एक जैसा हो जाएगा और अच्छे से आपका जो मिक्सचर है वो बाइंड हो पाएगा। फिर बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो पहले मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के इसे मिक्स किया है। बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो बॉल्स है वो फट जाते हैं। इसीलिए ये टिप बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप बाइंडिंग एजेंट ज़रूर डालें। आलू पे डिपेंड होता है कि आपको बाइंडिंग एजेंट कितना डालना है, तो वो थोड़ा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो है ये हमारा आलू का मिक्सचर बनके तैयार हो गया। अब एक बाउल में मैं ले लूँगी फिर से कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर की हम इस यहाँ पे स्लरी बनाएँगे। तो स्लरी बनाते समय एक इम्पोर्टेंट टिप है कि इसे ना ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। कभी-कभी लोग इसे मोटा रखते तो उसका एक लेयर आ जाता है, वैसा नहीं करना है, हमें पतली स्लरी बनानी है इसकी। तो ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमारी बनके रेडी हो गई है। हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। मैं क्या करती हूँ, ब्रेड क्रम्स बना के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कभी कोई ऑर्डर आए ना तो अर्जेंसी में तो आप वो ऑर्डर ले सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी होती है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू का एक गोला, यानी ऐसे एक मैं बॉल की तरह निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन ये 40 ग्राम्स का है। मैंने इसको वेट किया था, 40 ग्राम्स का मैंने एक गोला लिया है और इसको इस तरह से हमें हाथ में थोड़ा-सा फ्लैट कर लेना है। देखिए इस तरह। और इसके बाद में ना हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे चीज़। तो चीज़ की जो एक टिप है वो ये है कि चीज़ आपको ना जो पिज़्ज़ा वाला चीज़ होता है ना उसका इस्तेमाल करना है। तभी आपको वो अच्छा-सा मोज़रेला वाला इफ़ेक्ट आएगा उसमें। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना वो पिज़्ज़ा वाला चीज़ यूज़ करिए। देखिए उससे बढ़िया आपके चीज़ कॉर्न बॉल्स बनेंगे। और बॉल्स को इस तरह से मैंने रोल कर दिया। अब देखिए, अब मैंने हाथों में थोड़ा-सा तेल लगा के ना इसको थोड़ा दबा के इस तरह से रोल किया है। मतलब क्या है, जैसे हम लड्डू को दबा-दबा के करते हैं ना, वैसे हमें इसे भी करना है ताकि ये फटे ना। अब इसे हमें कॉर्नफ्लावर में एकदम अच्छे से डिप करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे ज़रूर याद रखिए। देखिए एक लेयर बन गया कॉर्नफ्लावर का और अभी इस पे हम ब्रेड क्रम्स लगाएँगे। तो ब्रेड क्रम्स लगाते समय भी ना हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड क्रम्स एकदम प्रॉपरली इस पे कोट हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना ब्रेड क्रम्स में डाल के बस 1-2 बार उसे हिला देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। उससे ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ठीक से कोट नहीं हो पाते। तो इसे एकदम अच्छे से कोट करना है, फिर हमारे बॉल्स जो है वो फटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से बना के मैंने इसे साइड में रख दिया। 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे और फिर तेल गरम कर लेंगे तब तक, और उसमें एक-एक बॉल हम फ्राइंग के लिए डालेंगे। अब ना हमें जो बॉल्स हम डाल रहे हैं ना चीज़ कॉर्न बॉल्स के, जब हमारे बॉल्स अंदर जा रहे हैं तेल में, तो उससे देखिए मैं कैसे धीरे से डाल रही हूँ। तो आपको भी ना वैसे ही करना है, एकदम धीरे से उसे डालना है। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको रख रही हूँ करची पे और फिर उसे डाल रही हूँ। आप ना एक ज़ोर से उसे अंदर डाल दोगे, उस वो हिट हो जाएगा कढ़ाई पे तो भी वो फूट जाएगा। तो आपको ये धीरे से करना है। पहले 2 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, फिर साइड से ना थोड़ा-सा इस तरह से तेल उस पे आपको डाल देना है। देखिए, अभी तक मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, मतलब आपको हाथ ही नहीं लगाना है इसको। पहले 3 से 4 मिनट तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, फिर धीरे से आपको इसे टर्न करना है। तो देखिए बॉल्स फटेंगे नहीं। जनरली क्या हो जाता है, लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जैसे वो डालते हैं फ्राइंग के लिए तुरंत उसको चलाना शुरू कर देते हैं, टर्न करना शुरू कर देते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले 3 से 4 मिनट में बिल्कुल कुछ नहीं करना है।
आँच हमारी जो है वो मीडियम होनी चाहिए और पहले जब हम बॉल डालते हैं तब तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। इतने सारे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो देखिए चीज़ कॉर्न बॉल्स आपके कितने बढ़िया बन के रेडी हो जाते हैं। देखिए ना कोई फटा है, ना कुछ हुआ है, एकदम बढ़िया उसमें कॉर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना हम बाहर से लाते हैं उसमें कॉर्न्स दिखाई नहीं देते। कभी-कभी सिर्फ़ आलू ही डाल के हमें दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं पैकिंग कर रही हूँ। आज का जो मेरा है वो ऑर्डर की रेसिपी है, तो इसीलिए मैं इसे आपको खोल के नहीं दे सकती क्योंकि मेरे को क्लाइंट को देना है वरना मैं आपको खोल के दिखा सकती। लेकिन मेरा एक पिछला वीडियो भी है चीज़ कॉर्न बॉल्स का, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बॉल को ऐसा खोल के दिखाया है जिसमें चीज़ मेल्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। और इसके साथ मैं देने वाली हूँ केचअप का एक पैकेट। तो ये मेरी आज जो रेसिपी है वो मेरी ये है मतलब ऑर्डर की है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी लागत क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि चीज़ कॉर्न बॉल बनाने की हमें लागत क्या लगी हुई है। तो चीज़ जो है उसकी मैंने यहाँ पे कॉस्ट निकाल ली है, आलू की मैंने कॉस्ट निकाल ली, प्याज और बाकी जो चीज़ें हमने मसाले और शिमला मिर्च वगैरह इस्तेमाल की उसकी हमने कॉस्ट निकाल ली। कॉर्नफ्लावर और जो ब्रेड क्रम्स है उसका हमने रेट यहाँ पे निकाल लिया। अभी तेल और जो गैस है वो हमने यहाँ पे रेट निकाल लिया। ये सारा जो हमारा रेट है वो आ गया है हमें 100 रुपया। तो यानी जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की उससे हमें जितनी भी लागत लगी है वो है 100 रुपया। उसमें हमारे कितने चीज़ कॉर्न बॉल्स बने? 10 बने। तो 10 चीज़ कॉर्न बॉल्स बने तो एक बॉल जो है हमारा है 10 रुपए का। एक चीज़ कॉर्न बॉल हमारा 10 रुपए का है, 10 रुपए हमारी लागत लगी हुई है। तो आपको इसे बेचते समय इसको 20 रुपए में या 25 रुपए में आपको बेचना है। 20 से 25 का मैंने आपको रेंज दिया है, क्यों? क्योंकि आप इसके साथ केचप दोगे। अगर जैसे आज मैंने पैकिंग दिखाई वैसे अगर आप पैक कर रहे हो तो आप वो पैकिंग का भी आपको चार्ज लगेगा। क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने ऑर्डर थोड़ी कम थी तो मैंने उसको एल्यूमिनियम फॉइल में दिया। जैसे मैंने आपको कहा है कि ऑर्डर बड़ी हो तो आप डिब्बे में भी कैरी कर सकते हैं, घर के डिब्बे में भी। लेकिन अगर कोई पैकिंग आप कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये रेंज दी है। इसीलिए 20 रुपए से लेकर 25 रुपए की हमारी रेंज है। और फिर ये देखिए ये एकदम सिंपल आपको कैलकुलेशन मैंने करके बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह आप भी बना सकते हैं। आप अपना कैलकुलेशन निकालिए और अपनी जो कॉस्टिंग है वो अपने हिसाब से निकालिए। और उसी तरह चलिए कल देखते हैं कि हम क्या एक और नई डिश बनाएंगे, एक नया स्टार्टर बनाएंगे जो कि पार्टी के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टार्टर्स जो है ना वो हमेशा कोई ना कोई मंगाता ही है। मतलब अगर घर में कोई पार्टी है तो एक स्टार्टर और एक मेन डिश मंगाते हैं। अगर बिरयानी भी मंगा रहे हैं तो उसके साथ स्टार्टर मंगा लेते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये भी आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी इसे बनाइए और आप भी घर बैठे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। बाय बाय।